हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करते हैं आपका न्यू चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, इसका मतलब क्या, पहले वो समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ओनली सिर्फ जो पैसा आपको किसी को उधार देते हो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसे सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में आप ये नहीं कह सकते ब्याज पे ब्याज वाली कोई कहानी नहीं होती भी, पैसा जो दिया गया उस पे ब्याज लगा फिर ब्याज पे ब्याज लगा, ऐसी कोई कहानी नहीं होती। मतलब ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, और जहां पे ब्याज पे ब्याज नहीं लगता उस पार्ट पे बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में टर्म कौन कौन सी होती है, कौन सी चीजों को अपने को ध्यान रखना होता है, वो चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सिंपल इंटरेस्ट में आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जिसे पी से डिनोट किया जाता है, मतलब मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल या मूलधन क्या होता है वो समझते हैं। देखिए होता क्या है, शुरुआत में इनिशियली जब आप किसी को पैसा उधार देते हो तो उस पे क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगाओगे कि नहीं लगाओगे। या क्या करते हो, किसी से पैसे उधार लोगे तो क्या करेगा, इंटरेस्ट की बातें होगी। तो मूलधन वो टर्म होती है, वो पैसा होता है जो शुरू में किसी को उधार दिया जाता है या फिर किसी से उधार लिया जाता है। देखो, या तो किसी से पैसा उधार लेना पड़ेगा अगर ब्याज दर ब्याज वगैरह लगाना है तो, या क्या करना पड़ेगा, किसी को पैसा उधार देना पड़ेगा। ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है, तब आपके पास ब्याज की बातें शुरू होती है। ठीक है, तो जो आप पैसा किसी को उधार दे रहे हो या किसी से पैसा उधार ले रहे हो उस पैसे को बोला जाता है प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, सेकंड आपके पास आता है रेट, जिसे परसेंट से डिनोट किया जाता है आर परसेंट। ठीक है, जिसे बोला जाता है दर। ठीक है, पी आपका प्रिंसिपल, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर जिसे बोलते हैं। अब देखिए आपने क्या किया, किसी को पैसा उधार दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं भी आपने जो पैसा दिया उस पर फ्री में दे दिया, ठीक है भाई ये पैसा तुम रखो यूज करो, जब दिल करता है दे देना, ना दिल करे तो मत देना। ऐसे की तो कोई कंडीशन रहती नहीं आज के टाइम में। तो क्या करोगे, आपने जब किसी को पैसा उधार दिया है, ठीक है, तो कोई ना कोई ब्याज भी तो लगाओगे उस पर, कोई ना कोई ब्याज दर भी तो डिसाइड करोगे। दर मतलब जैसे परसेंट में आपने कभी कभार देखा होगा, जिस बैंक के बाहर आपको लिखा हुआ मिलता है अभी होम लोन 6.25% और कार लोन 8% एक्सेट्रा, इस तरह से लिखी हुई चीजें मिलती है आपको। तो जो परसेंटेज वो चीजें दिखाई जाती है ना, वो ब्याज दर डिसाइड करती है, ब्याज कितना लगाया जाएगा। ठीक है, तो ब्याज दर, जो पैसा आप क्या करते हो, किसी को उधार दोगे या किसी को पैसा उधार लोगे उस पे ब्याज कितना लोगे आप, वो ब्याज डिसाइड करता है। मतलब कहां से डिसाइड होता है, आपके ब्याज दर से, रेट से डिसाइड होता है ब्याज कितना लगाया जाता है। ठीक है, थर्ड आपके पास आता है टाइम, जिसे टी से डिनोट किया जाता है। और टाइम हमेशा क्या रखोगे, ईयर में रखोगे। ठीक है, अगर आपको टाइम मंथ में दे रखा है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 12 करके उसे ईयर में कन्वर्ट कर दोगे। अगर टाइम डेज में दे रखा है तो डिवाइड बाय 365 करोगे और उसे डेज में, ईयर में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, और अगर कोई कहेगा अगर लीप ईयर वगैरह हो तो वो क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर लीप ईयर होगा तो डिवाइड बाय कितने से करोगे, 366 से, और वो आपका डेज ईयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे एक चीज ध्यान रखना भाई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 99% जो टाइम दिया जाता है डेज के अंदर वो 73 या 73 के मल्टीपल डेज दिए जाते हैं। 73 या 73 के मल्टीपल डेज आपको मिलेंगे टाइम में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर मैं 73 डिवाइड बाय 365 करता हूं तो क्या बनता है, 1/5, एक सिंपल वैल्यू बन जाती है। ठीक है, इसलिए जो टाइम दिया जाता है डेज के अंदर वो 73 या 73 डेज के मल्टीपल में दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल भी आपका डिसाइड हो गया, किसी को पैसा उधार दोगे या लोगे तो उसे प्रिंसिपल बोला जाता है। रेट ब्याज कितना लगाओगे। अब टाइम भी आपका डिसाइड हो गया। देखो पैसा आप दोगे तो ऐसा तो है नहीं भी वापस लेने का कोई पता ही नहीं भी कैसा कब पैसा वापस लेना है। तो उस पैसे को वापस लेने के लिए कोई आप तारीख या कोई डेट डिसाइड करते हो, इतने साल बाद, मतलब इस 6 महीने बाद या साल बाद या आपके पास 2 साल बाद वो पैसा वापस करना है।
तो कितने टाइम के लिए आप पैसा वो यूज करने के लिए किसी को दे रहे हो, ठीक है, वो क्या होता है आपका टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, पैसा कितने टाइम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब पैसा भी उधार दे रहे हैं, रेट भी पता लग गई, टाइम भी लग गया पता, तो अब क्या मिलेगा अपने को, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई से डिनोट किया जाता है इसे। सिंपल इंटरेस्ट को कैसे डिनोट करते हो, एसआई से। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, या कह सकते हो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये क्या आ जाता है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है, ब्याज भी मिल गया अपने को, ठीक है। अब देखिए जब आप क्या करते हो, ब्याज आपको मिलता है, ब्याज पता लग गया कितना है, तो वो पर्सन क्या करता है जो आपसे पैसे उधार लेता है। देखो अगर मान लो भी आपसे क्या हुआ, भी आपने क्या किया, किसी पर्सन को 20,000 रुपए उधार दे दिए, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट आपने डिसाइड किया 20% ब्याज लगेगा भाई, टाइम आपने डिसाइड कर दिया 2 साल, ठीक है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मूलधन कितना आपके पास 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 20, टाइम 2/100, ठीक है। तो जो ब्याज मिला आपको वो कितना मिलेगा, 8,000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना मिला आपको, 8,000 रुपए। ये तो अकेला ब्याज है, ठीक है। अब समझना, अब क्या किया आपने, किसी पर्सन को 20,000 रुपए उधार देते हो 20% पे, 2 साल के लिए उधार दिए, आपको पता चला भी 2 साल में उस 20,000 पे 20% की रेट से 8,000 रुपए ब्याज मिलने वाला है मेरे को, ठीक है। अब देखिए जब वो पर्सन 2 साल बाद, 2 साल के लिए पैसे यूज करेगा, 2 साल बाद जब आपको वो पैसे वापस करने आता है, 2 साल बाद जब पैसे वापस करने आएगा, क्या अकेला ब्याज देके जाता आपको, जो पैसा आपने उसे उधार दिया क्या अकेला उसका ब्याज देके जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होगा, आपने जो पैसा उसे उधार दिया है वो भी आपको वापस करेगा, प्लस उस पैसे का ब्याज भी आपको वापस करता कि नहीं करता, ठीक है। तो 2 साल बाद वो क्या करेगा, आपने जो पैसा उधार दिया वो भी आपको वापस करेगा, प्लस उस पैसे का ब्याज भी आपको देखा जाएगा। तो उसे क्या बोला जाता है, जब वो ब्याज और पैसा दोनों आपको साथ में देके जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्र दर, अमाउंट, ठीक है। तो क्या बनता है, अमाउंट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सेकंड आपके पास आता है अमाउंट। अमाउंट मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। जैसे देखिए अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं, 20,000 रुपए उधार दिए थे 20% पे, 2 साल के लिए ब्याज मिला 8,000, तो जो वो पैसा पर्सन 2 साल बाद वापस करने आया तो कितना पैसा देके जाएगा आपको वापस, 20,000 आपने जो पैसा दिया था वो, प्लस इस 20,000 का ब्याज, तो कितना पैसा वापस करेगा, 28,000 रुपए आपको वापस करके जाएगा वो। और इस 28,000 को बोला जाता है मिश्रधन, अमाउंट, ठीक है। तो यहां से एक दो चीजें और भी पता चलती है मेरे को। अमाउंट को किससे डिनोट किया जाता है, ए से, ठीक है। अगर मैं देखो मिश्रधन में से, अमाउंट में से मूलधन माइनस कर दूं तो क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अगर मिश्रधन में से साधारण ब्याज माइनस कर दे तो क्या मिलता है, प्रिंसिपल, मूलधन। ये ध्यान रखना भाई, अगर आपके पास अमाउंट मिश्रधन पड़ा है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दूं, मूलधन माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, साधारण ब्याज। अगर मिश्रधन में से ब्याज माइनस कर दूं तो क्या पता चल जाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी टॉपिक है, और इसमें आपके अलावा एक तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है और एक आपका अमाउंट का फॉर्मूला, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। बाकी आपके ये चीजें चलेगी, ब्याज निकालना है, रेट निकालना है, टाइम निकालना है, ये चीजें घूमती रहेगी, ठीक है। ये आया समझ में, ठीक है। ये था पर्टिकुलर, बस बेसिक सी इतनी सी थ्योरी है, इसमें ज्यादा इसकी थ्योरी और कुछ नहीं है। अब सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब इन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन अमाउंट ऑफ 12%, ऑब्टेन ऑफ अमाउंट, अमाउंट कितना दे रखा है, 9,340 रुपए। अमाउंट मतलब मिश्रधन आपको दिया है 9340, 9,240 रुपए, एट द रेट ऑफ 12% पर एनएम, पर एनएम मतलब हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है वो 12% लगती है।
मतलब 12 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12%। आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। अच्छा, अमाउंट आपको प्रिंसिपल दिया गया, पैसा कितना उधार दिया गया? 9,340 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम आपके पास 5 साल, और आपसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इतना बड़ा फॉर्मूला हर बार नहीं लिखेंगे, तो सीधा सा दिमाग में रखना भी प्रिंसिपल का क्या होता है, आर इंटू टी परसेंट पूछा जा रहा है। आर और टी मल्टीप्लाई में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो आर इंटू टी कितना आ गया? 12 गुणा 5, 60% प्रिंसिपल का अपना आंसर आएगा। ठीक है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख के देखना। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रिंसिपल दे रखा है 9,340, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम 5 साल, डिवाइड बाय 100। ठीक है, 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपके पास 4, 6, 7, 467 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7, 84, तो 5604। तो आपके पास साधारण ब्याज क्या मिला? 5 साल बाद जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना मिला? 5,604 रुपए। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 9,340 है, रेट 12% है, टाइम 5 साल होगा, तो साधारण ब्याज जो आपको मिलने वाला है वो 5 साल बाद वो मिलेगा आपको 5,604 रुपए। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, a sum of money become 79 by 16 times of itself in 35 year at r% simple interest, what is the value of r? कहता है कोई पैसा खुद का 79 बाय 16 टाइम्स हो जाता है 35 सालों में, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो देखो, कोई पैसा खुद का 79 बाय 16 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? जो अमाउंट है वो क्या बन गया? 79 बाय 16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। खुद का मतलब खुद कौन है? प्रिंसिपल, मूलधन का बोल रहा है वो आपको। ठीक है, 35 साल लगे, तो 35 साल बाद अमाउंट कितना बन गया? 79 बाय 16, खुद का मतलब प्रिंसिपल का। ठीक है, तो यहां से अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ जाएगा? 79 बाय 16। टाइम कितना लगा? 35 साल। तो आपसे पूछा गया रेट ऑफ परसेंट, रेट परसेंट बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको अभी मैंने लिखाया था, अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट आता कि नहीं आता? तो अमाउंट कितना आपके पास? 79। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना आपके पास? 16। तो अमाउंट 79 है, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना? 63। साधारण ब्याज कितना है? 63। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास साधारण ब्याज का? SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अप्लाई करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 63, प्रिंसिपल 16, आर पता करना है, टाइम 35 साल बटा 100। तो ये 7, 20, 9, 4 4 जा 16, 4 5 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 5, 45 इज इक्वल टू 4 आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 45 बाय 4 मीन्स 11.25%। रेट परसेंट क्या आएगी आपके पास? 11.25%। क्लियर हुआ सभी को? देखो क्या कह रहा है, पैसा खुद का कितना हो गया? 79 बाय 16 टाइम्स बोल रहा है, मतलब अमाउंट बन गया 79 बाय 16 टाइम खुद का, प्रिंसिपल का। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं। कहता है सम ऑफ मनी बिकम 49 बाय 40 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर एट r% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? तो कहता है कोई पैसा जो है वो खुद का कितना हो गया? 41 बटा 40 गुना हो जाता है।
ठीक है, तो यहां से अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या आया 41/40। कितना टाइम लगा 5 साल। तो रेट परसेंट आपसे पूछा है। तो देखो अमाउंट अगर 40 है, 41 है, प्रिंसिपल 40 है, तो साधारण ब्याज कितना आएगा 1। तो एस आई किसके बराबर होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। 2 5 5 से 5 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 2r। तो 1/2 इज इक्वल टू r 0.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी 0.5%। क्लियर है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे आपके, सेकंड और थर्ड बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 9/35 टाइम्स 9 ऑफ द सम। ठीक है, अब की बार क्या कहता है, साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 9/35 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज कह रहा है, अब की बार अमाउंट नहीं कह रहा, बोला उसने सिंपल इंटरेस्ट 9/35 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो ऐसा ही साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का मूलधन का रेशियो क्या आ गया 9/35। ठीक है, फिर उसने बोला इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 5/7 टाइम्स टू रेट परसेंट पर एनएम, देन द रेट परसेंट पर एनएम इज। फिर उसने ये कहा जो नंबर ऑफ ईयर है, साल जो है वो 5/7 गुना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, ये बोला जा रहा है भी टाइम किसके बराबर है 5/7 टाइम्स ऑफ आर परसेंट पर एनएम। तो टाइम किसके बराबर हुआ 5/7 आर के। ठीक है, ये बोला गया क्वेश्चन में। फिर अपने से पूछा गया बताइए आर परसेंट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो बेसिक से अपने पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी पर 100, वही लगाएंगे अपन, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट 9, प्रिंसिपल 35, टाइम की जगह क्या लिख दूंगा मैं 5/7 इंटू आर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। एस आई इज इक्वल टू पी, ये हो गया आपके पास आर, और इंटू आर इंटू टी, टाइम क्या आ गया, ये भी आर की फॉर्म में है, टाइम भी किस में लिखा हुआ है आर की फॉर्म में। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे 5। तो 9/5 इंटू 5 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, 9/25 आर स्क्वायर। अब अच्छा परसेंट का 100 भी लगाना था, अभी रह गया यहाँ पे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। परसेंट का भी 100 भी, आर परसेंट, ऐसा इज इक्वल टू पी आर टी पर 100, 5 इंटू 5 25 और 400। तो आपके पास आ गया 9 इंटू 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 36 इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा, रूट 36 इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6%। बस इतना सा पूछा गया था आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या आएगा आपके पास 6% सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना, उसने बोला क्या, क्वेश्चन में याद होगा सिंपल इंटरेस्ट 9/35, 2/34 ऑफ प्रिंसिपल, कुछ भी कह सकता है, या आपको क्या कह देगा अमाउंट के इक्वेट कर देगा। ठीक है, अमाउंट कह रहा है या सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है, वो ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ मच टाइम द सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स एट 16% सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्या कह रहा है, अमाउंट किसके बराबर हो गया 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 16%, टाइम आपसे पूछा, ये कह रहा। ठीक है, भी कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा जो पैसा है जो खुद का 5 गुना हो जाए 16% की रेट से, कितना समय लगेगा जो पैसा खुद का 5 गुना हो 16% की रेट से, यही पूछा गया आपसे। ठीक है, तो वही देखते हैं अपन, अमाउंट किसके बराबर होना चाहिए 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, पैसा कितना करवाना अपने को 5 गुना करवाना है, तो 5 गुना होगा तो वो क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, मिश्रधन बन जाएगा।
तो अमाउंट ए बाय पी, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या है 5:1 का। रेट दे रखी है, टाइम निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो साधारण ब्याज आता है। तो 5 माइनस ए कितना आ गया 4। सिंपल इंटरेस्ट 4, प्रिंसिपल 1, रेट 16%, टाइम पता करना है डिवाइड बाय 100। तो टाइम कितना लगेगा 25 साल। ठीक है, तो टाइम लगेगा, पैसा 5 गुना होने में। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 16% रखोगे तो कितने टाइम में पैसा क्या होगा 5 गुना हो जाएगा आपका, 25 साल लगेंगे उस पैसे को 5 गुना होने में। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। 6, how long will it take for sum of money to grow from rupees 1600 1600 to rupees 12,000 12,000 if it is invested 12.5% per annum simple interest? ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास पैसा कितना है 1600 रुपए है। 1600 रुपए आपके पास है, वो क्या करते हो किसी पर्सन को उधार देते हो। अब कहता है वो पैसा मैं 12.5% की रेट से किसी पर्सन को उधार दे रहा हूं। 1600 रुपए जो आपने किसी को उधार दिए हैं वो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए हैं, और वो पैसा 1600 रुपए 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो दिया गया कितने सालों में 12,000 बन जाएगा, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, टाइम पूछा गया। तो प्रिंसिपल कितना है 1600, अमाउंट कितना बनना चाहिए 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने रखा 12.5%, टाइम कितना लगेगा वो आपसे पूछा। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट कितना है 12,000, प्रिंसिपल 1600, माइनस कर देंगे 10,400, क्या मिलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अब अपने पास है 10,400, प्रिंसिपल अपने पास है 1600, रेट अपने पास है 12.5, टाइम पता करना है बटा 100, पॉइंट हटा के अपन 10 लगा लेते हैं 12.5 वाला। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे आप 25 पे कैंसिल आउट कर सकते हो और ये 2 पे चला जाएगा। 2 से ये 8 टाइम चला जाएगा, 8 से ये 13 टाइम चला जाएगा, 13 से ये 40 पे चला जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, एक सेकंड ये गलत हो गया ना, 25 इंटू 5 और रिमेनिंग आपके पास 125 50 52। ठीक है, तो कितना टाइम लगा 52 ईयर। टाइम कितना आएगा 52 ईयर। 25 को 1300 पे कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 52 ईयर। तो पैसा जो है वो आपके पास 12,000 बनने में, प्रिंसिपल 16 था, अमाउंट 12,000 है, 1600 से 12,000 बनने में 12.5% की रेट से कितना टाइम लगेगा 52 ईयर लगेंगे, 52 साल लगेंगे, पैसा आपका जो है वो 12,000 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो इसमें दो ही फॉर्मूले थे बेसिक से, वही घुमा फिरा के आपसे पूछे जा रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनता इस चैप्टर के अंदर। हाँ, अगर बैंकिंग वगैरह की बात करें, जब बैंकिंग का कोर्स होता है, बैंकिंग में तो इंटरेस्ट वगैरह का काफी काम रहता है, तो बैंकिंग में बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं, पर बाकियों में नहीं पूछे जाते। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज रुपीज 36, रुपीज 2400 4 ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कहता आपसे ए और बी को, ए को भी क्या करता है जो प्रिंसिपल है उससे 2400 रुपए है, बी का प्रिंसिपल भी कितना है 2400 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम 4 साल है। ए के पास कितने हैं 2400 रुपए, बी के पास भी कितने हैं 2400 रुपए प्रिंसिपल, टाइम इसके पास भी 4 साल तक पैसे देता है, किसी को उधार दे रहा,
ये भी 4 साल तक पैसे उधार देता है। अब ये कहा गया इन दोनों से जो पैसे उधार दिए गए ए और बी ने, जो ब्याज का जो अंतर आ रहा है, इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया वो 36 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट ए और सिंपल इंटरेस्ट बी के जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 36 रुपये है। आपसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, ये पूछा गया। ठीक है, तो देखो मेरे को पता चला अभी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, वही लगा देते हैं। एक ही अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल कितना है 2400, रेट नहीं पता आर ए लिख लेते हैं, टाइम 4 साल बटा 100, माइनस माइनस लगा दिया। दूसरे का लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100 और डिफरेंस कितना है 36 रुपये। तो जीरो से आपके जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 24 इंटू 4 96 आर ए माइनस 96 आर बी इक्वल टू 36। तो 36 96 आप कॉमन निकाल लोगे, आर ए माइनस आर बी, 12 पे कैंसिल आउट करोगे 3 और 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ गया 3/8 इज इक्वल टू रेट ऑफ आर ए माइनस आर बी। रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 3/8। ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 0.27%, 0.27। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में दे रखा है आपको 0.25 के लगभग दे रखा है, तो 0.25 आप मार्क कर सकते हो, तो 0.25। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन मैच, सॉरी 0.37 बनेगा अभी, क्यों 3 पे जाता है ना 24, 0.375। ठीक है, तो एग्जैक्ट पूरा डिवाइड हो रहा है आपके पास, तो 3/8 कितना होगा 0.375। तो दोनों पे रेट का जो इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 0.375%। देखो प्रिंसिपल दे रखा था, टाइम दे रखा था, इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा था, तो वही यही चीज मैंने फॉलो की है, एस ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट एस आई का फॉर्मूला लगाया, पीआरटी अपॉन 100 माइनस माइनस सिंपल इंटरेस्ट बी पीआरटी अपॉन 100 लगाया, 36 के इक्वेट किया, तो डिफरेंस क्या आ गया आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का 0.375%। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a sum of money at simple interest become 36 times in 100 year, then it will become 29 times in। कहता है कोई पैसा है, प्रिंसिपल है, पता नहीं कितना है, वो 36 गुना हो जाता है 100 सालों में। पैसा 36 गुना हो गया 100 सालों में, तो बताइए पैसा 29 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, देखिए अगर इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करते हैं तो बहुत टाइम लगता है और लेंथ भी बन जाता है। देखो क्या कह रहा है, अमाउंट क्या बन गया 36 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ गया 36 और 1। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो 36 माइनस 1 35। अब मैं रेट निकाल सकता हूं, टाइम भी मेरे को पता है ना 100 साल लगे इसमें। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल कितना है आर पता करना है, टाइम 100 साल डिवाइड बाय 100। तो आपके पास रेट जो आती है वो 35% आती है। अब अपने को क्या कह रहा है, जो पैसा करना चाहता है वो 29 गुना करना चाहता है और टाइम कितना लगेगा वो आपसे पूछा गया। तो 29 टाइम्स का मतलब देखो क्या हुआ, तो A इज इक्वल टू 29, P आपको कह रहा है कि नहीं कह रहा, तो A बाई P कितना आया आपके पास 29/1। अब आपको मैंने बताया था अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो क्या आता है सिंपल इंटरेस्ट, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास 28। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास है, प्रिंसिपल मेरे पास है, रेट मैंने फाइंड कर ली, टाइम भी तो बचा निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 28, प्रिंसिपल 1, रेट 35, टाइम फाइंड करना है डिवाइड बाय 100, तो 7 और 20
7 से कैंसिल आउट करोगे 4, तो टाइम कितना लगेगा 20 इंटू 4, 80 साल। ठीक है, 80 साल में जो पैसा है वो 29 गुना हो जाएगा। अगर पैसा 36 गुना होने में क्या लग रहा है 100 साल लगते हैं, तो 29 गुना होने में कितने साल लगेंगे 80 साल लगेंगे। ये तो था पूरा आपका प्रॉपर मेथड, पर इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे बहुत टाइम लगता है। अभी देखो दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है ना। ठीक है, तो मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं इस क्वेश्चन में आपसे। मेरे को ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल को चेंज किया गया? नहीं कर रहा ना। जितना प्रिंसिपल पहले था बाद में भी उतना का उतना प्रिंसिपल पड़ा, नहीं कर रहा। क्या इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया गया? वो भी नहीं कर रहा। यहाँ पे 35 है तो बाद में 35 यूज कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने के लिए। तो जब तक आप क्वेश्चन में प्रिंसिपल चेंज नहीं करते, रेट चेंज नहीं करते, तो हर साल जो इंटरेस्ट है वो तो सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि रेट प्रिंसिपल दोनों सेम है, तो ब्याज भी क्या आता है हर साल सेम आता है। तो देखिए, जो पैसा आपका 29 गुना या 32 गुना या 35 गुना होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज की वजह से होगा, और कोई लॉजिक नहीं लगने वाला इसमें। क्योंकि प्रिंसिपल रेट में बदलाव कर नहीं रहे, प्रिंसिपल रेट में बदलाव नहीं कर रहे, तो वो क्या करेंगे हर साल अपने को सेम इंटरेस्ट देंगे। और हर साल सेम इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा जो भी आप करना चाहते हो 36 गुना 29 गुना, तो वो किसकी वजह से हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट में बदलाव की वजह से हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो जितना चेंज इंटरेस्ट में आएगा उसी के अकॉर्डिंग तो टाइम चेंज होगा कि नहीं होगा? ये सारा टाइम और डिपेंड किस पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे। ब्याज और टाइम का रिलेशन चल रहा है, बाकी किसी का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो इक्वल रहेंगे हर टाइम पे। प्रिंसिपल और रेट तो हर टाइम पे सेम रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टाइम और इंटरेस्ट की हर चीजें कंबाइन हो रही है, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ब्याज बढ़ता जाएगा अगर टाइम बढ़ाओगे, ब्याज कम होगा अगर टाइम कम करोगे। ठीक है, तो देखिए इसे इजीली कैसे करोगे आप। पैसा क्या हुआ 36 गुना हो गया, कितने साल लगे? 100 साल। 36 गुना होते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर प्रिंसिपल इसमें एक है, मैं 100 मान लेता हूं इसे इजी बनाने के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पे 35 होगा। इसे 3600 कर दो चाहे, ठीक है, रेशियो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बाद में कह रहा है 29 गुना, कितने टाइम में होगा? तो प्रिंसिपल तो वो का वही पड़ा है, वो थोड़ा ना बदला है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 28, टाइम पूछा। तो देखिए साधारण ब्याज 3500 से 2800 हो गया, कितने टाइम्स हो रहा है? 3500 से 2800 हो गया, कितना चेंज आया? एक की वैल्यू कितनी आई 2800 बटा 3500, मतलब 4/5। 7 पे कैंसिल आउट करो, कितना आया 4/5। तो टाइम भी क्या होगा 4/5 हो जाएगा। 100 का 4/5 से गुना करो, कितना आया 80 साल। 100 को 4/5 से गुना कीजिए, कितना टाइम लगेगा 80 साल। तो 80 साल में जो पैसा है वो 29 गुना हो जाएगा, अगर वो 100 गुना हो, 100 साल में 36 गुना हो रहा है। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? तो सीधा सा आपका क्या करना है, जो पैसा डिपेंड कर रहा है इंटरेस्ट पे, जो जितना चेंज इंटरेस्ट पे आएगा वही चेंज किस में आ जाएगा? टाइम में चेंज आएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर होगी। कह रहा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 7 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 12 ईयर। 7 गुना हो जाती है 12 साल के अंदर। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम इट विल बिकम 42 ईयर? तो कितने गुना हो जाएगी 42 साल के अंदर, ये पूछा गया। तो देखो जैसे ही 7 है तो इसे 700 मान लीजिए, तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 600। इतना ही पता लगा मेरे को तो अभी तक। अब देखो क्वेश्चन में मैंने अभी आपको कहा था ना, तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा अभी प्रिंसिपल चेंज करना है, ना ये बोला जा रहा रेट चेंज करनी है। तो रेट और प्रिंसिपल चेंज नहीं कर रहे तो हर साल इंटरेस्ट बराबर रहने वाला है। ठीक है, और तो हर साल इंटरेस्ट बराबर रहेगा, तो जो पैसा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 7 गुना जो भी कर रहे हो, तो किस पे डिपेंड करेगा? आपका सिंपल इंटरेस्ट और टाइम में। जो चेंज सिंपल इंटरेस्ट में आएगा वही चेंज क्या आएगा टाइम में। तो टाइम देखिए 12 से कितना लग रहा है 42, तो कितने गुना हो गया 12 से 42?
एक की वैल्यू कितनी आ गई 42/12, तो 7/2, 6 पे कैंसिल आउट करो कितना है 7/2। टाइम कितना हो गया 7/2 टाइम्स हो रहा है, 7/2 हो रहा है। तो अगर टाइम 7/2 हो रहा है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा 7/2 हो जाएगा। तो 600 का 7/2 कितना आ गया 2100। तो इस केस में यहाँ पे जो पैसा होगा उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 2100 आने वाला है, और प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल कितना रहेगा 100। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे अमाउंट, अमाउंट कितना आएगा 22 टाइम्स, ठीक है 22 टाइम्स। सेकंड आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन पुट करके देखिए, जितना चेंज यहाँ पे आ रहा है उतना चेंज यहाँ पे आया तो भी आप सही कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन से भी काम चल जाएगा अपना। क्लियर है सभी को, ठीक है, आया समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सर्टेन पीरियड 4:5। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा आपको 4:5। आफ्टर 3 ईयर द रेशियो 5:7। 3 साल बाद रेशियो क्या हो गया 5:7। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर बताओ। कहता है जब मैंने पैसा देखा इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ टाइम बाद देखा गया पता नहीं कितना था, उसने कहा भी जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाया गया कुछ टाइम बाद, तो रेशियो बना 4:5 का। ये रेशियो बनाने के 3 साल बाद फिर से रेशियो बनाया गया, क्या बन गया आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट का 5:7 का बन जाता है। तो बताइए आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ क्वेश्चन में बोला गया क्या प्रिंसिपल चेंज कर रहा है, नहीं बोल रहा ना, रेट चेंज कर रहा है, नहीं बोल रहा। मतलब प्रिंसिपल क्या था जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल जितना इस केस में है उतना ही प्रिंसिपल मूलधन इस केस में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज करने के लिए बोल ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे प्रिंसिपल बराबर करेंगे, मूलधन को बराबर करेंगे। तो 4 और 5 को बराबर करने के लिए मैं इस रेशियो को 4 से गुणा करता हूं और इस रेशियो को 5 से गुणा करता हूं, 20-20 बन जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आ गया 20 और 25, और 3 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया 20 और 28, ठीक है। तो देखिए पैसा जो है अमाउंट जो है 25 से 28 हो गया 3 साल में, अमाउंट जो है 25 से 28 हुआ 3 साल में, मतलब ब्याज कितना मिल गया, जो अमाउंट का इन दोनों अमाउंट में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है 3 का, और ये कितने साल में हुआ 3 साल में। 3 रुपए का फर्क आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है 3 साल की वजह से, ठीक है। तो आपके पास 3 साल में जो रुपए बढ़े हैं वो कितने रुपए 3 रुपए, मतलब 3 साल का ब्याज कितना है 3 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा 1 रुपए। कोई डाउट किसी का, क्लियर है? 1 साल का ब्याज कितना है 1 रुपए। अब अपने से पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे डिपेंड करता है कैसे क्या निकालना चाहते हो। अगर आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो भी फाइंड कर सकते हो, यहां से निकालना चाहते हो तो भी फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं दोबारा पढ़ के क्वेश्चन बताता हूं आपको। कहता है कि निश्चित अवधि के लिए ब्याज निश्चित दर मूलधन और राशि मतलब अमाउंट का जो रेशियो वो 4:5 का है, 3 साल बाद 5:7 हो जाता है, ठीक है। जैसे 5:7 अपन ने लिखा है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट वगैरह देखो वैसे नहीं निकालते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, जरूरत ही नहीं है इंटरेस्ट निकालने की, यहाँ पे तो अपने पास चीजें पता है, ठीक है। तो देखिए पैसा जो है 25 से 28 हो गया, 3 साल लग गए इसमें। अब आते हैं पहले पे, मेरे को पूछा गया 1 साल का ब्याज कितना है 1 रुपया। 1 साल का ब्याज अगर 1 रुपया है तो पैसा 20 से 25 हो गया। 1 साल का ब्याज अगर 1 रुपया है तो पैसा 20 से 25 होने में कितने साल लगे होंगे 5 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना है 20 है, अमाउंट कितना है 25 है, तो ब्याज कितना आया, अमाउंट में से क्या करोगे प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो ब्याज आएगा।
अमाउंट कितना है 25 है, प्रिंसिपल कितना है 20 है, तो ब्याज कितना मिला 5। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा 5 रुपए होगा। ठीक है, तो ये 25 रुपए जो ब्याज मिला है वो कितने सालों में, 25 रुपए जो अमाउंट बना है वो कितने सालों में बना है 5 सालों में। ठीक है, तो अपने को पूरा डिटेल में तो यूज नहीं करना, सिर्फ अपने को ये देखना है कि जितने साल का मैं इंटरेस्ट यूज कर रहा हूं टाइम उतने साल ही लिखना है। तो मैं एक से काम चला लूंगा, यहाँ पे एक से काम चला दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। साधारण ब्याज 1, प्रिंसिपल 20, टाइम 1, रेट आर डिवाइड बाय 100। देखो जितने साल का मैंने इंटरेस्ट यूज किया टाइम भी उतना ही यूज किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 5 लिखना चाहोगे, ब्याज अगर 5 लगाओगे तो टाइम भी कितना लगा 5 साल, क्योंकि 1 साल का ब्याज 1 रुपए है ना, तो 5 रुपए ब्याज मिलेगा 5 साल, टाइम फिर 5 करना पड़ेगा। तो कैंसिल आउट करोगे 20 500, तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 5%। साधारण ब्याज क्या था, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी 5%, यही आपसे पूछा गया था। क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो रेशो दे रखा था, प्रिंसिपल में कुछ बदलाव नहीं किया गया, क्वेश्चन में बदलाव करने के लिए नहीं कह रहा था, तो प्रिंसिपल बराबर करना था अपने को, बराबर करना था। अमाउंट में जो चेंज आ रहा है वो 3 साल का चेंज आ रहा है, मतलब 3 रुपए का, तो हर साल जो ब्याज बढ़ता जा रहा है वो 1 रुपया बढ़ता जा रहा है, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए, वो भी पता चल गया मेरे को। ठीक है, तो ब्याज अपने को पता था, टाइम अपने को पता है, प्रिंसिपल अपने को पता है, रेट ही तो बचा फाइंड करने के लिए। ठीक है, कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 2502, अमाउंट कितना हो गया 2502 रुपए, इन टाइम 3 ईयर। ठीक है, एंड रुपीज 3087, 3087 इन 5.5 ईयर। 5.5 ईयर मतलब 5.5 साल लगे। ठीक है, ईयर एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनएम, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज, मतलब जो रेट यहाँ पे थी वही रेट यहाँ पे, कोई बदलाव नहीं किया गया, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। देखिए अमाउंट देखो 2502 से कितना हो गया 3087 रुपए हो गया, कितना पैसा बढ़ चुका है, तो पैसा बढ़ गया आपका 7 माइनस 2 585, 585 रुपए ब्याज बढ़ गया। कितने साल में, 3 से 5.5, 2.5 साल में, 2.5 को अपन 5/2 साल लिखते हैं। ठीक है, 5/2 5/2 ईयर में जो ब्याज मिला 585 रुपए मिला, 5/2 ईयर के अंदर जो ब्याज मिला है वो 585 मिला। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा आपके पास, 2 इधर आगे मल्टीप्लाई में होगा 234 रुपए। ठीक है, अब पहले वाले अमाउंट देखो कितना है 2502 रुपए अमाउंट है, और इस अमाउंट के अंदर 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अमाउंट कब बना था, ये 3 साल बाद का अमाउंट दे रखा है। 2502 जो मिश्रधन है वो 3 साल बाद का दे रखा है अपने को, तो अमाउंट बना वो 3 साल बाद। ठीक है, तो इसमें क्या है 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 1 साल का ब्याज 234 रुपए है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, गुणा 3 कर दोगे तो 702 रुपए। अब अमाउंट अपने पास कितना है 2502, अमाउंट में से क्या करोगे इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल आता है। अमाउंट 2502, इंटरेस्ट 702, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1900 रुपए। प्रिंसिपल कितना आएगा आपके पास, सॉरी 1800 रुपए। प्रिंसिपल आ गया आपके पास 1800 रुपए। तो अब मेरे पास प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, ठीक है, और टाइम भी है, रेट तो बचता फाइंड करने के लिए। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट कितना है 234। देखो जितने साल का इंटरेस्ट यूज करोगे टाइम भी उतने ही साल का यूज करना है। मैं 1 साल का यूज कर रहा हूं, 234 1 साल का, प्रिंसिपल 1800, टाइम 1 क्योंकि इंटरेस्ट 1 साल का लिखा है, रेट आर डिवाइड बाय 100। ठीक है, 18 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 1 और रिमेनिंग 3, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 13%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपके पास 13%। क्लियर है सभी को, कर सकते हो।
ठीक है, चलो अगर फिर भी थोड़ी बहुत कोई दिक्कत रहेगी, इसमें नहीं समझ में आया, तो एक क्वेश्चन अपन ऐसा ही और करते हैं जिससे आपको और क्लैरिफाई होगा, चीजें और क्लियर होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह का है। क्या कहता है? कहता है ए सम ऑफ मनी बिकम 4000, 4000। कहता है अमाउंट कितना बन गया? 4000 2 साल के अंदर। ठीक है, एंड रुपीज 5500, 5500 रुपए बन गए 4 साल 6 महीने में, 4.5 साल में। तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? ये भी 2.5 साल ही लग रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब 5/2 ईयर ही लग रहे हैं। और पैसा कितना हो गया? 1500 रुपए बढ़ गया। तो अमाउंट देखो 4000 से 5500 रुपए हुआ, तो 1500 रुपए अमाउंट बढ़ा, तो प्रिंसिपल रेट बदल नहीं रहे। तो अमाउंट बढ़ रहा है किसकी वजह से? साधारण ब्याज की वजह से बढ़ रहा हो तो कोई है नहीं यहाँ पे, ना प्रिंसिपल बदला ना रेट बदला। तो ब्याज क्या आ रहा है? 1500 बढ़ा कितने साल में? 2.5 साल में। ठीक है, तो 5/2 किसके बराबर है? 1500 रुपए के बराबर। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 600 रुपए। अब देखिए 4000 जो पैसा अमाउंट बना वो कितने सालों में बना है? 2 साल के अंदर बना है। तो 4000 में 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज 600 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 1200 रुपए। तो मैं अमाउंट में से क्या करता हूं? इंटरेस्ट 1200 रुपए माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल 2800 रुपए प्रिंसिपल मिल गया। तो मेरे पास प्रिंसिपल भी है, ब्याज भी है, टाइम भी है, रेट ही तो फाइंड करना है। इंटरेस्ट कितना है? 600। जितने टाइम का इंटरेस्ट लिखोगे, 1 साल का इंटरेस्ट लिखा तो टाइम 1 साल ही लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल 2800, टाइम 1, क्योंकि इंटरेस्ट 1 साल का यूज किया, रेट फाइंड करना, डिवाइड बाय 100। इसे 4 पे कैंसिल आउट करोगे आप, 150 और ये 7। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 150 इक्वल टू 7 आर। तो 150/7% आर। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख रखा है, तो और सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले कितने पे आएगा? 2 पे, और रिमेनिंग 1010, 1.30, और आपके पास चला जाएगा नियर अबाउट 304 पे, 21.4%। तो आंसर क्या आ गया? 21.4%। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन था जैसे लास्ट क्वेश्चन आपके पास, कर सकते हो ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। में देखते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 16.25% फॉर 4 ईयर इज 12,600 लेस देन प्रिंसिपल, फाइंड आउट प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? वो 12,600 रुपए कम है प्रिंसिपल से। ठीक है, तो प्रिंसिपल से 12,600 रुपए कम है, तो जितना प्रिंसिपल है उसमें से 12,600 रुपए माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है वो देखो, द सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 16.25% एट द टाइम 4 ईयर, फॉर 4 ईयर, ठीक है, इज रुपीज 12,400 लेस देन प्रिंसिपल, फाइंड आउट द प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल से 12,600 रुपए कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.25% दे रखी है, टाइम 4 साल दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या गया? प्रिंसिपल बताओ, मूलधन क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अपने पास वही है, बार बार वही अप्लाई करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना अपने को। प्रिंसिपल पी मान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? P माइनस 12,600, प्रिंसिपल P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.25% है, टाइम 4 साल है, डिवाइड बाय 100, और पॉइंट हटा के अपन 2 जीरो और लगा देते हैं। ठीक है, इसे कैंसिल आउट करोगे, 6, 150, 125, 65,
ठीक है, और अगेन आपके पास ये कैंसिल आउट होगा 13 20, ठीक है, और इसके बाद तो आपका कैंसिल आउट नहीं हो रही ना वैल्यू, ओके कोई बात नहीं, ये इस पे 4 पे कैंसिल आउट होगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, नेक्स्ट और कुछ नहीं है, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 इंटू 4 20p माइनस, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 20 से 0 2 5 2 इज इक्वल टू 13p, ठीक है, तो 13p क्या है, प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 20p माइनस 13p इज इक्वल टू 25,200, तो 7p इज इक्वल टू 25,200, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 25,200 डिवाइड बाय 7, कैंसिल आउट करोगे 7 इंटू 3 21, 21 और 4 42 6, ठीक है, तो आपके पास जो पैसा बनेगा कितना आया, प्रिंसिपल कितना है 36,000 रुपए, ठीक है, प्रिंसिपल कितना आएगा आपके पास 36,000 रुपए, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, एक जीरो और आएगी, यहाँ पे मैंने कम लगाई, 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 से मल्टीप्लाई करोगे जीरो बढ़ जाएगा, 2 से नहीं कर रहे 20 से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बनेगा 36,000 रुपए, क्लियर हुआ सभी को, ओके, बता सकते हो ना।